जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश दांगी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वर्णों की मात्राएं और वर्णों की संख्याओं के बारे में बात की थी। दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कमल शब्द में कितनी संख्याएं और कितनी मात्राएं। देखते हैं दोस्तों उसका जवाब। दोस्तों, मैंने पूछा था कमल शब्द में कितनी मात्राएं और कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क में आ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे ये क है तो ये क को अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क और आ के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम म का करेंगे तो म और आ होगा। और दोस्तों ल का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये ल का ल ही रहेगा। दोस्तों, किसी भी शब्द में अगर सबसे लास्ट वाला वर्ण हो और उसमें अ जुड़ा हो, छोटा अ, तो दोस्तों उसका वर्ण विच्छेद नहीं होता। उसके पहले जितने भी वर्ण होते हैं उनका वर्ण विच्छेद होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें अगर हम वर्ण गिनते हैं तो इसमें वर्णों की संख्या है दोस्तों 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो इसमें टोटल कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण। अब इसमें मात्राओं की संख्या अगर गिनते हैं तो क्रम में कोई मात्रा नहीं लगी, मतलब इसकी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा और इसकी भी एक मात्रा। दोस्तों टोटल कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्राएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, इसमें एक बात याद रखनी है, वो ये किसी भी शब्द के लास्ट वाले वर्ण में अगर छोटा अ जुड़ा है तो दोस्तों उसका वर्ण विच्छेद नहीं किया जा सकता इस लास्ट वाले वर्ण का। बाकी ये क है, इसको हमने क और आ के रूप में विच्छेद किया। और दोस्तों ये म को हमने म और आ के रूप में विच्छेद किया। लेकिन दोस्तों आप देखिए ये ल को हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद नहीं किया क्योंकि इसका वर्ण विच्छेद नहीं होता है। हम कई बार गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं कि हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कमल शब्द में कितने वर्ण हैं बताइए, और हम ऐसे ही वर्ण विच्छेद कर देते हैं क योग अ, म योग अ, और इसका भी कर देते हैं ल योग अ, जो कि गलत आंसर होता है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि किसी भी शब्द का आखिरी वर्ण अगर उसमें अ जुड़ा हुआ है, आ नहीं दोस्तों, अ जुड़ा हुआ है तो उसका आखिरी वर्ण का वर्ण विच्छेद नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक संधि। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक संधि। संधि को दोस्तों हम योग या जोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं? योग या जोड़। अब संधि की परिभाषा अगर देखें दोस्तों तो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है दोस्तों दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या है दोस्तों संधि की डेफिनेशन? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों हम देखेंगे संधि के प्रकार। क्या देखेंगे दोस्तों? संधि के प्रकार। दोस्तों आप सबको पता ही होगा संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की।
कौन कौन से दोस्तों संधि होती है? 3 प्रकार की। इसमें फर्स्ट है स्वर संधि, और एक है दोस्तों व्यंजन संधि, और थर्ड है दोस्तों उसकी विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि स्वरों के योग से बनती है। जैसे इसमें स्वर प्लस स्वर मिलते हैं तो इसमें स्वर संधि होती है दोस्तों। और व्यंजन संधि में दोस्तों देखेंगे हम, अगर व्यंजन के साथ स्वर मिल जाता है तो व्यंजन संधि होती है, और स्वर के साथ व्यंजन मिल जाता है फिर भी दोस्तों व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन के साथ व्यंजन मिल जाता है तो भी दोस्तों व्यंजन संधि होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब विसर्ग संधि देखते हैं दोस्तों। विसर्ग के साथ स्वर का योग होता है और विसर्ग के साथ व्यंजन का योग होता है। दोस्तों इसमें विसर्ग के साथ विसर्ग का योग नहीं होता। क्या देखा दोस्तों, हमने संधि की परिभाषा देखी। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दोस्तों हमने देखा संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि स्वर और स्वर के योग से मिलकर बनती है। व्यंजन संधि व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन और व्यंजन व्यंजन के योग से बनती है। विसर्ग संधि दोस्तों विसर्ग के साथ स्वर का योग और विसर्ग के साथ व्यंजन के योग से बनती है। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि। ठीक है, कौन सी लिखेंगे दोस्तों? स्वर संधि। स्वर संधि में देखेंगे दोस्तों, जहां पहले वर्ग का अंतिम वर्ण तथा अंतिम वर्ग का पहला वर्ण स्वर हो, वहां स्वर संधि होती है। क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि होती है। दोस्तों स्वर संधि की हम डेफिनेशन एक बार और देखेंगे। स्वर संधि क्या होती है? जहां पहले वर्ग का अंतिम वर्ण तथा अंतिम वर्ग का पहला वर्ण स्वर हो तो वह स्वर संधि होती है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये कोई भी एक शब्द है और इसका अंतिम वर्ण जो है ये स्वर हो, और दोस्तों ये दूसरा वर्ग है और इसका पहला वर्ग कोई स्वर हो, तो दोस्तों इन दोनों के योग से जो भी संधि बनेगी वो स्वर संधि होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है।
आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से प्रकार की होती है। तो इसमें पहला प्रकार हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों स्वर संधि में क्या होता है? सजाती स्वर के योग से सजाती स्वरों से योग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आ के साथ ही योग करेगा या आ के साथ योग करेगा। ठीक है दोस्तों, ई के साथ योग करेगा या ई के साथ ही योग करेगा। दोस्तों इसमें और आगे देखते हैं, ऊ के साथ योग करेगा या ऊ के साथ योग करता है। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने देखा था सजाती स्वर और विजाती स्वर क्या होते हैं, आप सबको पर याद होगा। दोस्तों समान जाति के वर्ण इस दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देखते हैं स्वर संधि के। कविंद्र। दोस्तों अगर हम कविंद्र की संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा कवि योग इंद्र। ठीक है दोस्तों ये कवि को अगर और इसका वर्ण विच्छेद करें तो क के साथ अ और व के साथ ई। योग ये ई और ई के साथ न और द र। क्या है दोस्तों, कविंद्र का अगर विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा कवि योग इंद्र। और कवि इंद्र का भी अगर दोस्तों वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो हमको लास्ट में यहाँ पे ई और ई मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये क्या है, एक ही जाति के वर्ण है, अर्थात परिभाषा जो हमने देखी थी दीर्घ स्वर संधि की, इसमें सजाती स्वरों से योग करते हैं। देखिए दोस्तों ई और ई एक ही जाति के वर्ण है और ये योग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगला इसका एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों कपीश। क्या है दोस्तों? कपीश। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों कपि योग ईश। ठीक है दोस्तों, इसका भी वर्ण विच्छेद अगर करते हैं दोस्तों तो वो दिखेगा हमको क योग अ योग प योग ई योग ई योग श योग आ। ठीक है दोस्तों इसमें भी हमको ई और ई सजाती वर्ण दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम और इसके उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट कोई अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो क्लियर हो जाए।
दोस्तों गौरी शब्द है। अब इस गौरी शब्द का हम अगर संधि विच्छेद कर दे तो ये होगा गौरी योग ईश। क्या होगा दोस्तों? गौरी योग ईश। अब इसका अगर वर्ण विच्छेद करें दोस्तों तो ये होगा ग योग आओ योग र योग ई योग श योग आ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हमको सजाती वर्ण ई और ई मिल रहे। अब हम अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों स्वर संधि का। दोस्तों दूसरा प्रकार हम देखेंगे स्वर संधि में गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि क्या होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा देखते हैं। अ या आ का योग ई या ई के योग से होता है तो ए बनता है। ठीक है दोस्तों, और अ या आ का योग ऊ या ऊ के योग से होता है तो हो बनता है दोस्तों। और अ या आ का योग री से होता है तो दोस्तों अर बनता है। क्या देखा दोस्तों हमने? गुण स्वर संधि में आ या आ का योग ई या ई से होता है तो ई बनता है, और आ और आ का योग ऊ और ऊ से होता है तो औ बनता है, और आ और आ का योग अगर ली से होता है तो दोस्तों अर बनता है। ठीक है दोस्तों, अब गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण। दोस्तों नरेश शब्द लिखा है, अब इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो वो होगा नर योग ईश। क्या होगा दोस्तों? नर योग ईश। दोस्तों नर का हम संधि विग्रह वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें न योग अ योग र योग आ योग ई योग श योग आ इसका वर्ण विच्छेद होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर आ का योग ई से हो रहा है, और यहाँ दिया गया है दोस्तों आ का योग ई से होने पर क्या बनेगा दोस्तों? ई बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आ का योग ई बन रहा है दोस्तों, तो ये वापस हो जाएगा, ये न और ये द और ये ए बन जाएगा, तो एक की मात्रा यहाँ लग जाएगी, और ये श। तो ये हो गया दोस्तों, हमारे पास वापस शब्द आ गया नरेश। ठीक है दोस्तों, हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। वो आ गया दोस्तों महेंद्र। कौन सा दोस्तों? महेंद्र। अब महेंद्र का अगर संधि विच्छेद कर दे तो ये होगा दोस्तों महा योग
इंद्र। क्या होगा दोस्तों? महायोग इंद्र। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो ये होगा न योग ह योग आ योग ई योग न योग द योग अ योग र। ठीक है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? महेंद्र का संधि विच्छेद दोस्तों महायोग इंद्र हो गया। महा और इंद्र का हमने वर्ण विच्छेद किया, तो दोस्तों इसमें हमको आ और ई मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ दिया गया आ के साथ ई मिलने पर क्या बनेगा दोस्तों? ए बनेगा। तो वापस ये महा का आ गया और आ और ई का क्या बन गया दोस्तों? ए। तो ये ए की मात्रा लग गई और ये इंद्र महेंद्र वापस हमारे पास शब्द आ गया। ठीक है दोस्तों।